Good morning, students. Today I am taking beta ninth physics topics speed, velocity, uniform and non-uniform motion and accelerations. ठीक है बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ਤੁਸੀਂ पढ़ चुके। डिस्टेंस ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ स्केलर ਹੁੰਦਾ है बेटा ਤੇ टोटल पाथ जो मूविंग ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है और डिस्प्लेसमेंट ਕੀ ਹੁੰਦਾ है कि जो इनिशियल और फाइनल ਦੇ ਵਿੱਚ जो पाथ लेंथ होती है। हुण स्पीड और वेलोसिटी दोनों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ते आते हैं। स्पीड मतलब रेशो ऑफ डिस्टेंस ओवर टाइम, वेलोसिटी मतलब रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डेफिनेशन की गल करिए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये पहले सैकेंड दे विच 4 मीटर चलिया है और दूजे सैकेंड दे विच 2 मीटर चलिया है, तो उसकी स्पीड कितनी बन गई? स्पीड बनी टोटल डिस्टेंस 6 टोटल टाइम 2, मतलब ये मीटर दे विच है सैकेंड दे विच है, मतलब बन गई 3 मीटर पर सेकेंड। एक ही बन गई स्पीड बन गई, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। और वेलोसिटी जो ओबीए में आएगी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। चलो ये चीज़ सीधी चल रही है इस वास्ते सेम ही आएगी क्योंकि डिस्टेंस भी वही है डिस्प्लेसमेंट भी वही है। ठीक है, बाकी डिटेल च असी नैक्सट कमिंग टॉपिक करांगे गल। स्पीड स्केलर है, मीटर पर सेकंड यूनिट है, वैक्टर है ये वेलोसिटी और मीटर पर सेकंड सेम यूनिट है। एक कदे भी नेगेटिव नहीं हो सकती। एक ऑब्जेक्ट चल रहा मूव कर रहा तो उसकी जो स्पीड है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। ना तो जीरो चल रहा तो स्पीड तो होएगी होएगी, है ना। जिसमें अपने मोटरसाइकिल चलाते हैं चल रहा तो 10 1 2 कुछ ना कुछ स्पीड तो होएगी। बट वेलोसिटी मूविंग ऑब्जेक्ट की नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। मे और मे नॉट भी इक्वल टू वेलोसिटी। स्पीड जो है वो इक्वल भी हो सकती है वेलोसिटी जब तक ऑब्जेक्ट सीधा चले, और हो सकता कि ये बद होवे, राइट, मैगनीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दे। समझ आ रहा तुहानूं? अच्छा हूँ एक दो गल्लां होर समझो कि स्पीड जो है वो एवें लिखी जाऊगी 4 मीटर पर सेकेंड, एग्जाम्पल लै रहा। और वेलोसिटी जो है वो एवें लिखी जाऊगी 4 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स ईस्ट। समझ रहे हो? देखो 4 मीटर पर सेकेंड ये कोल भी है, ये कोल भी है, दोनों कोल मैगनीट्यूड है। ठीक, स्पीड कोल भी वेलोसिटी कोल भी। बट वेलोसिटी को एक होर चीज़ है एक्स्ट्रा, वो है डायरेक्शंस। समझ आ गया? मान लो तुसी स्पीड चेंज करनी है तो तुसी 5 मीटर पर सेकेंड कर दो, चेंज होगी ना, 4 to 5 होगी। अगर तुसी वेलोसिटी चेंज करनी है तो तुसी 3 तरीके नाल कर सकते हो। इनू 5 कर दो, होगी चेंज, ये अलग अलग है। या तुसी ये नहीं करनी, मैग्नीट्यूड 19 रख लो, डायरेक्शन चेंज कर दो, ये भी चेंज हो गई। या तुसी दोनों चीज़ां चेंज कर लो, 5 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स वेस्ट ईस्ट नॉर्थ नॉर्थ कर लो। देखो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गई, डायरेक्शन भी चेंज हो गई। तो हुणे सारियां डिफरेंट्स ने, ये वेलोसिटी अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। वेलोसिटी चेंज करने लई 3 तरीके हुए, या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर लिए, या तो डायरेक्शन चेंज कर ली, या दोनों ही चेंज कर लिए। इस तरह करके स्पीड और वेलोसिटी दे विच डिफरेंस असी समझ रहे हैं बेटा। नो बेटा लेट मी टेक यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मीन्स मान लो कि असी पटियाला तो चंडीगढ़ नूं चले और असी 3 हावर्स दे विच पहुंच गए। ठीक है, पटियाला टू चंडीगढ़ 3 हावर्स दे विच। हुण थोड़े दिन के बाद फिर गए और असी फिर 3 हावर्स पहुंचे, तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन होएगा? बराबर टाइम लग रहा? नो नो नो, इट इज़ नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि तुसी कॉन्स्टेंट स्पीड के नाल चल रहे हो, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम कवर कर रहे हो, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक लाइन पक्का आगे जोड़नी है
howsoever small the interval may be, small the interval may be, जितना मर्जी छोटा तुसी इंटरवल भी ले लो उतनी ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होएगा। ठीक है, मतलब मान लो तुसी एक ट्रैक ते चल रहे हो, एक ट्रैक ते चले और तुसी ये पूरा ट्रैक है, इस पूरे ट्रैक ते पहले सेकंड से नहीं डिस्टेंस ट्रैवल की, फिर कट गई, फिर बद गई, फिर ऐ करके तुसी पहुंच गए। ठीक है, मान लो ये 100 मीटर का है और तुसी 10 सेकंड से कवर किया, थोड़ी स्पीड कितनी हुई 100 डिवाइड बाई 10 मतलब 10 मीटर पर सेकंड थोड़ी स्पीड हुई। हमेशा यही है नहीं है, देखो इतने फास्ट है, इतने स्लो है, ये 1 सेकंड ट्रैवल किया है, अगले बंच किया है, अगले वन किया है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। 10 मीटर पर सेकंड का मतलब हर इंटरवल दे विच इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब देखो कि एम होना चाहिए। ठीक है, बराबर हर टाइम ते बराबर, छोटा छोटा इंटरवल भी ले लिए पाथ दे विच तो वो इक्वल टाइम इक्वल ही डिस्टेंस ट्रैवल, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम howsoever small the interval may be, it is called uniform motions. Naturally non uniform motion जो है उसनों कहते हैं कि अनइक्वल हो जाएगी, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक कोई गल है, समझो कि मैं अनइक्वल डिस्टेंस जो असी पहले डिस्कस कर रहे सी कि एवें चल रहा एक एक सेकंड इक्वल इंटरवल, एक एक सेकंड अनइक्वल डिस्टेंस है, या असी कहिए कि आ डिस्टेंस बराबर ने, इनू 1 सेकंड लग रहा है, इनू 2, इनू 3 लग रहा है, इनू 4 लग रहे हैं, लाइक दैट, तो अनइक्वल टाइम है पर डिस्टेंस इक्वल है, तो भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं होया, तो इनू बोलते नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। बेटा डेफिनेशन साड़ियाँ तुहाडे कोल पहुँच चुकी ने, कोई प्रॉब्लम है तो तुसीं अपने शेयर कर सकते हो अपने कोऑर्डिनेटर के नाल। सो बेटा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म तुहानूं समझ आ गया होना। हुण मैं यूनिफॉर्म स्पीड लैन लग गया बेटा, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड फिर लूँगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बेटा ये 2 चीज़ा कर लिया तो आ चीज़ा सेम ही ने, जस्ट चेंज है इतने असी डिस्टेंस लेना, इतने डिस्प्लेसमेंट लेना है। तुसीं डेफिनेशन ध्यान नाल देखो, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब an object is said to be moving in a uniform speed if it travels equal distance in equal interval। जो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन है वही यूनिफॉर्म स्पीड दी है, जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन दी है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड दी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे विच इक्वल डिस्टेंस की जगह इक्वल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, बस इक्वल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इतने भी डिस्प्लेसमेंट आ गई। आई होप कि तुम समझ रहे हो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड, इसदे विच डिस्टेंस लिखना है, इहदे विच असी डिस्प्लेसमेंट लिखना है, राइट। मेनली माई टारगेट इज टू मेक यू क्लियर अबाउट एवरेज है ना, एवरेज स्पीड किमें कढ़ांगे और एवरेज वेलोसिटी किमें कढ़ांगे। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज क्यों है, कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्मली स्पीड डाल चल रही है ना, ये बॉडी सी देखो एम चल रही, 1 सेकंड जितनी डिस्टेंस अगले च आ अगले चा अगले चा, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है ना। बट मैं जिमें गल की सी बेटा, अगर ये 100 मीटर ने और 10 सेकंड लग रहे हैं तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी, जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल की है उन्होंने टोटल टाइम दे नाल डिवाइड कर दो। ठीक है, मतलब 100/10 मीटर पर सेकंड, एक ही बन गई एवरेज स्पीड बन गई जस्ट। और एवरेज वेलोसिटी
वही है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, ओवर टोटल टाइम। अगर ऑब्जेक्ट सीधा चल रहा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इको चीज़ां आउंदियां ने। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दे विच आ फर्क है, टोटल डिस्टेंस है, इत्थे टोटल डिस्प्लेसमेंट है। बेटे बेसिकली मैं जरूर समझाना चाहूँगा कि एवरेज स्पीड हुंदी की है ना। हुण देखो आ बॉडी चली है, मान लो तुसी अपने होम तो स्कूल इस तरह चलते हो रोज डेली, पहले इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करते फिर एवं करते हो, राइट। तुहाडे नाल तुहाडी सिस्टर जो है वो चल रही है, वो एवं नहीं कर रही, तुसी अलग अलग स्पीड के नाल चले हो, है ना, अलग अलग स्पीड नाल चले हो, बट तुहाडी जो सिस्टर है वो हमेशा 10 मीटर पर सेकंड नाल ही चलती है, 10 मीटर नाल ही चलती है। तो वो उतने ही टाइम दे विच तुहाडे नाल ही स्कूल पहुंचेगी, उन्होंने बोलते हैं एवरेज स्पीड। मतलब एवरेज जो स्पीड आई है वो एक कांस्टेंट स्पीड है, इट इज द कांस्टेंट स्पीड विद विच इफ object moves then it covers same distance in same interval of time, in same interval of time, उसी टाइम कवर करेंगे, बट स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। उसी तरह कांस्टेंट वेलोसिटी अगर होएगी तो उहदे विच चेंज किया जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी इज वन विद विच इफ ऑब्जेक्ट मूव देन इट कवर्स सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम डिस्प्लेसमेंट। ए तुहाडे कोल जो हैगा वो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है, समझ रहे तुसी। अगले च मैं तुहानू कुछ एक न्यूमेरिकल्स दूंगा, एक्सीलेशन भी मैं अगले टॉपिक दे विच अगले लैक्चर दे विच लूँगा। फिलहाल असी अज स्पीड, वेलोसिटी, यूनीफॉर्म नॉन यूनीफॉर्म मोशन, यूनीफॉर्म स्पीड, नॉन यूनीफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, यूनीफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनीफॉर्म वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी की गल की है। थैंक यू वेरी मच।